हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ गोभी पराठा रेसिपी शेयर करूंगी। यानी ये कॉलीफ्लावर की स्टफ्ड जो पराठा होती है वो रेसिपी मैं शेयर करूंगी। बहुत ही यम्मी मज़ेदार है ये रेसिपी। बच्चों से बड़े सबको ये पराठा रेसिपी पसंद आएगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो ये पराठा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब ये गोभी पराठा रेसिपी शुरू करती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की गोभी लिया है और गोभी को मैंने छोटी छोटी पीसेस पे कट कर पानी पे अच्छी तरह से धो लिया है। और इसको मैं अब मिक्सी जार पे दे रही हूँ क्योंकि इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना होगा। इसको मैंने दरदरा पीस लूँगी, फाइन पेस्ट नहीं करूँगी। और पराठा की जो स्टफिंग है उसको मैं रेडी करूँगी। सब गोभी को मैंने मिक्सी जार पे पीस लिया है और एक बाउल पे मैंने वो पीस लिया गोभी को डाल रही हूँ। और ये गोभी की पेस्ट को सब डालना कंप्लीट हो जाएगा तो तब मैं वो स्टफिंग को रेडी करूँगी। और ये है गोभी की पराठा की फर्स्ट स्टेप। तो पहले मैंने ये गोभी पराठा की जो स्टफिंग उसको मैं रेडी करूँगी, तो फिर मैंने वो आटे की डो को रेडी करूँगी। तो स्टफिंग के लिए सब वो गोभी की जो पेस्ट उसको मैं एक बोल पे रख दिया है और फिर मैंने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन पर कढ़ाई भी दे रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने अब ऑयल डालूँगी। और ये स्टफिंग तैयार करने के लिए ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। तो देख लीजिए मैं कितना क्वांटिटी पे ऑयल इसमें डाल रही हूँ। अब मैं वाइट ऑयल में कर रही हूँ, आपसे तो मस्टर्ड ऑयल में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल ऐड किया है। ऑयल पे मैंने 1 टेबलस्पून की करीब जीरा ऐड किया है तड़का के लिए। फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। और ऑनियन को देने के साथ साथ मैंने इसमें एक स्टील की स्पैचुला लेके वो ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे। वो ऑनियन को फ्राई करने के साथ साथ मैंने इसमें नमक ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने की वजह से ऑनियन जल्दी ही कुक हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसी टाइम पे नमक ऐड कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार 2 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। और नमक को मैंने ऑनियन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और 2 मिनट तक नमक को मिक्स करने के साथ साथ मैंने इसमें कुछ मसाला वगैरह डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, 1 टेबलस्पून की करीब स्पाइसी रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून की करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब ऐड किया है। तो ये सब चीज़ों को मैंने 1 मिनट तक सूखे हुए मिक्स किया है। और ये मसाला के अंदर मैंने कोई जीरा पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया है। तो 1 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें वो गोभी की पेस्ट को ऐड कर रही हूँ। और गोभी की पेस्ट को ऐड करने के साथ साथ मैंने इसमें वो मसाला के साथ इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। और मसाला के साथ ये गोभी की मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गोभी के अंदर बहुत ही पानी है। इसीलिए गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखकर ये प्रोसेस कर रही हूँ। और ज़्यादा तक हाई फ्लेम पे करूँगी तो सिर्फ कुछ जल जाने का चांसेस है। और लास्ट टाइम पे थोड़ी सी बची हुई थी, इसीलिए मैंने और थोड़ी सी वो गोभी की जो पेस्ट उसको मैंने ऐड कर दिया है। और इसको मैंने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम को मैंने कभी मीडियम कभी हाई पे रख कर रही हूँ। और ये आपको समझ कर करना होगा। और 7 से 8 मिनट तक इसको इसी तरीक़ा में कुक करने के बाद 1 टेबलस्पून की करीब अजवाइन को हाथ में रगड़ के उसको ऐड कर रही हूँ। ये देने से इसकी फ्लेवर और स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो अजवाइन देने के साथ साथ मैंने और कुछ चीज़ इसमें डालूँगी। तो देख लीजिए मैंने और क्या क्या डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून की करीब चाट मसाला डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने उस टाइम पे नमक को समझ कर दिया था। और चाट मसाला के अंदर तो नमक है, इसीलिए मैंने नमक को थोड़ी सी कम दिया था। और चाट मसाला को मैंने गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। और लास्ट टाइम पे कुछ धनिया पत्ता को चॉप करके भी ऐड कर रही हूँ। और ये देने में ये स्टफिंग की टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, इसीलिए मैंने धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। और इस जगह पे मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर करूँगी। आप चाहे तो चाट मसाला की जगह पे
आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास चाट मसाला अवेलेबल नहीं होगा तो। और मैं अब ये स्टफिंग को निकल रही हूँ क्योंकि ये अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। पराठा की स्टफिंग को मैंने कढ़ाई से एक थाली पे डाल रही हूँ और इसको ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है। ठंडा नहीं करूँगी तो वो पराठा में इसको डालने की टाइम पर दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरह से स्टील की स्पैचुला लेके स्प्रेड कर रही हूँ। और ये पराठा की स्टफिंग जब तक ठंडा होगा तब तक मैं और एक काम करूँगी, क्योंकि थर्ड काम है वो आटे की डो को रेडी करना, वो मैं करूँगी। तो देख लीजिए मैंने थाली पे 250 ग्राम के करीब गेहूं की आटा लिया है। तो मैंने यहाँ पे कोई मैदा वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपसे तो मैदा भी दे सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब नमक थोड़ी सी कम डालना ज़रूरी है। 1 टेबलस्पून के करीब चीनी और 1 टेबलस्पून के करीब अजवाइन को हाथ में रगड़ को उसको यूज़ किया है। और उसके साथ साथ 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी डाल रही हूँ। और ये सब चीज़ों को मैंने सूखे हुए मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने ये इसमें कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। तो 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक डो रेडी करूँगी। और ये गोभी की पराठा की जो डो है वो डो ज़्यादा नरम भी नहीं होगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, रोटी जैसा डो ही रेडी करना होगा। तो मैंने डो को अच्छी तरह से रेडी किया है और डो के ऊपर मैंने थोड़ी सी ऑयल भी दूंगी। और ये देने की वजह से ये आटे की डो फट नहीं जाएगा और पराठा तैयार करने के टाइम पर पराठा अच्छी तरह से रेडी होगा, इसीलिए मैंने ये ऑयल को दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ। और ऑयल लगाने के बाद मैंने इसमें एक ढक्कन लगा भी दूंगी। तो ये आटे की डो को मैंने रेस्टिंग पे रख दूंगी और 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्टिंग पे रखना ज़रूरी है। तो पराठा अच्छी तरह से रेडी होगा और खाने में भी अलग सा मज़ा आएगा। और मैं 10 मिनट्स बाद वो ढक्कन खोलकर आटे की डो को फिर गूंद रही हूँ। और इसको गूंदना अच्छी तरह से ज़रूरी है, नहीं तो पराठा फट जाने की चांसेस है, इसीलिए मैंने 2 से 3 मिनट तक फिर गूंद लिया है। और इसको गूंदने के बाद मैंने वो डो से लोई को निकल रही हूँ। और ये पराठा की लोई ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ये पराठा की जो स्टफिंग है उसको मैं दूसरी और एक कोई प्रोसेस पे डालूँगी, इसीलिए ये पराठा की जो लोई उसको मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। तो देख लीजिए इसका साइज़, वो हमारा घर में जो रोटी बनता है रोटी की लोई की जो साइज़ है वो साइज़ पे मैंने ये लोई को रेडी कर रही हूँ। तो एक एक करके सब लोई को मैंने रेडी किया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ये स्टफिंग की डालना प्रोसेस। तो ये बहुत ही आसान तरीका में आज ये पराठा रेसिपी आपको करके दिखा भी रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसी है स्टफिंग डालने की टाइम पर प्रॉब्लम होता है, पराठा फट जाता है और पराठा से स्टफिंग निकल भी जाता है। तो पहले मैंने एक रोटी तैयार कर रही हूँ, सूखे हुए आटे लेकर रोटी की तरह ही इसको बेल रही हूँ पतला पतला करके। तो एक पराठा को रेडी किया है और दूसरी और एक पराठा यानी रोटी को भी सेम तरीका में रेडी कर रही हूँ। सूखे हुए आटे लेकर इसको पतला पतला करके बेल रही हूँ। और इसी प्रोसेस पे स्टफिंग डालने में जो लोग कभी ही पराठा तैयार नहीं किया है वो बिगिनर्स पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा पराठा तैयार करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो मैंने ये पराठा के ऊपर वो स्टफिंग को डाल रही हूँ। और इसमें क्या होगा, ज़्यादा स्टफिंग डालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, पराठा से ज़्यादा डालने में भी निकल नहीं जाएगा और पराठा फट भी नहीं जाएगा। तो मैंने हाथों लेकर वो स्टफिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड नहीं करूँगी तो पराठा की जो स्टफिंग वो कोनों कोनों तक नहीं जाएगा, खाने की टाइम पर उतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो एक पराठा के ऊपर मैंने और एक पराठा यानी रोटी को अच्छी तरह से चिपक दे रही हूँ और धार धार से इसको जोड़ दे रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको जोड़ नहीं दूंगी तो ये स्टफिंग निकल जाने की चांसेस है। और थोड़ी सी आटा लेकर मैंने और थोड़ी सी प्रेस कर रही हूँ
और इसमें क्या होगा, ये स्टफिंग अच्छी तरह से पूरा पराठा में फैला जाएगा। तो मैंने और थोड़ी सी बेल रही हूँ, ज़्यादा तक प्रेशर इसमें क्रिएट नहीं करूँगी तो पराठा अच्छा रेडी होगा। तो ज़्यादा तक प्रेशर मैंने इसमें नहीं क्रिएट किया है। एक एक करके सब पराठा को मैंने इसी तरीक़ा में रेडी करके पराठा फ्राइंग की जो प्रोसेस है उसमें जा रही हूँ। इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके आयरन कढ़ाई भी दे रही हूँ। और पराठा फ्राई की प्रोसेस मैं आयरन कढ़ाई में कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉन स्टिक यानी एल्युमिनियम कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और कढ़ाई में मैंने एक पराठा को ऐड किया है और इसी टाइम पे मैंने कोई घी और ऑयल वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ सूखे हुए पराठा को दोनों साइड को अच्छी तरह से सेकना होगा। तो ड्राई रोस्ट करना होगा। एक साइड को अच्छी तरह से सेकने के बाद मैंने दूसरी साइड को भी फ्राई कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे, कभी मीडियम कभी हाई पे रखकर मैंने पराठा को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करने के बाद एक साइड के ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून की करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ और दूसरी साइड को भी पलट दिया है। और सेम प्रोसेस पे मैंने दूसरी साइड पे ऑयल डाल रही हूँ। और मैंने ये पराठा रेसिपी ऑयल के साथ कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर के साथ यानी घी के साथ भी कर सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। बट ये पराठा फ्राई करने के लिए ज़्यादा तक ऑयल यानी बटर की ज़रूरत ही नहीं है। ऑयल देने के बाद भी मैंने दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो देख लीजिए फूले फूले ये पराठा अब रेडी हो गया। तो एक पराठा को रेडी करके आपको दिखा भी रही हूँ। सेम तरीक़ा में सब पराठा को मैं रेडी करूँगी। तो पहली जो गोभी की पराठा वो अब रेडी हो चुकी और दूसरी एक पराठा को मैंने कढ़ाई में डाल रही हूँ और सेम तरीक़ा में इसको फ्राई करूँगी। एक एक करके मैंने पराठा को रेडी करके एक थाली पे डाल रही हूँ। और सब पराठा को रेडी करने के बाद ही मैंने इसको सर्व करूँगी। और ये गोभी की पराठा आप चाहे तो दही के साथ यानी मैंगो पिकल के साथ और कोई पिकल के साथ टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते। बहुत ही टेस्टी खाना है। तो अभी तक इसी प्रोसेस पे ये गोभी पराठा रेसिपी घर में ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये पराठा रेसिपी। और मैं एक पराठा को लास्ट टाइम पे आपको खुलकर भी दिखा भी दूंगी। पराठा में स्टफिंग मैंने कितना ज़्यादा डाल दिया था भर भर के। इतना ज़्यादा स्टफिंग डालने की वजह से पराठा खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की ये गोभी पराठा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।